हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। सो इन प्रीवियस मॉड्यूल 14 you have seen about the convergence of limit to integral, and in this module we will learn how you can solve the question or concept related to continuity and differentiability। तो आइए बात करते हैं कि जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, किन किन तरीक़ों का हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे एनालिटिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन का यूज हम कैसे करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इस टाइप से आप अप्रोच कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस। इफ़ एनी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मीन्स देयर विल बी नो ब्रेक along the domain, like if the domain of the function is given minus infinity to infinity and function is also continuous from minus infinity to plus infinity, then this will be continuous function। लेकिन हम continuity निकालने के लिए दो टाइप से निकालते हैं, या तो theoretical या तो graphical। अब क्या करते हैं, graphical को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले बात करते हैं theoretical continuity कैसे निकालते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्टिन्यूटी के लिए जैसे हमने माना कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है एट x इक्वल टू ए पे, जो एल एच एल एंड आर एच एल एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इस मेथड से आपको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, आप थ्योरेटिकली मीन्स एनालिटिकल तरीके से आप बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है जैसे इस केस में, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कुछ और आ रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने नहीं निकाला, केवल एल एच एल और आर एच एल निकाल लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, तो हमको यह चीज़ मानना पड़ेगा कि यह लिमिट जो है, लिमिट जो दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है और हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं एक ग्राफ बना करके, जैसे हमने यहाँ पे एक एक्स और वाई एक्सिस में एक ग्राफ, ऐसे कोई ग्राफ है y इक्वल टू कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए के आगे डेल्टा एच, एक एच स्मॉल इंटरवल लिया, और x से जस्ट पीछे एक स्मॉल इंटरवल लिया h। तो x इक्वल टू ए से जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू ए प्लस एच हो गया, और जस्ट पीछे वाला क्या हुआ, x इक्वल टू ए माइनस एच। अब देखते हैं नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, वी हैव टॉट यू इन प्रीवियस मॉड्यूल 14। सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू a minus fx। so limit now s tends to 0 f a minus h। so in this way you can calculate the left hand limit, and right hand limit x tends to a plus fx, and then again limit s tends to 0 f a plus h। अब इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पे आके हम चेक कर सकते हैं। नाउ ग्राफिकल जो मेथड होते हैं, ग्राफिकल आप जो भी फंक्शन दिया है लिमिट में, जो भी लिमिट दिया है, जो भी लिमिट की जो डोमेन दी गई है, कोई भी फंक्शन का एग्जिस्टेंस दिया गया, आप सीधे क्या करिए, उस फंक्शन को प्लॉट कर दीजिए, और जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे वो फंक्शन ब्रेक करता है, वह फंक्शन अलग होता है एक दूसरे से, वो पॉइंट जो होगा उस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसकी लिमिट क्या है, -5 से -1 है। उसी प्रकार x क्यूब है और 2x - 1 है,
इनकी लिमिट आगे दी गई है। अब बोल रहा है कि फाइंड कॉन्टिन्यूटी। सो हाउ विल यू अप्रोच? सो यहाँ पे क्या है कि -1 और +1 पे ए और ए फंक्शन एक दूसरे से कहाँ पे मिल रहा है? -1 और +1 पे मिल रहा है, और यहाँ पे ये दोनों फंक्शन +1 पे मिल रहा है। लेकिन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के पता लगाना है कि ये रियली में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं है एक दूसरे के। फिर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x = -1 पे, इसके लिए 2 x की वैल्यू -1 रखते हैं, +1 तो -1 आ जाता है। राइट हैंड लिमिट किस पे निकलेगी? इस वाले पे। तो यहाँ पे x = -1 क्यूब रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाता है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे मिलेगी? बहुत लोग गलती यही करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लोग इन दोनों में से किसी भी पॉइंट पे निकाल लेते, लेकिन नहीं, जहाँ पे = -1 है वहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f की जो फंक्शन f(x) है उसकी -1 पे जो वैल्यू होगी -1 -1। अब हमने देखा कि यहाँ पे LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं एक दूसरे की। इसका मतलब फंक्शन x = -1 पे कॉन्टिन्यूस है। इसी प्रकार RHL, इसी प्रकार हमने देखा कि x = 1 पे LHL निकालेंगे तो x = 1 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ निकालेंगे? यहीं पे निकालेंगे, यहाँ भी 1 आ गया। अब जो RHL होगा, RHL यहाँ पे निकालेंगे, तो RHL ऐसे निकाल लेते हैं, लिमिट s → 0 f 1 + h, तो 2 × 1 -1 = 1, तो 1 आया। अब यहाँ पे RHL LHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 पे तीनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन x = -1 पे और +1 पे कॉन्टिन्यूस है। तो आपने इतना कैलकुलेशन किया तो आपको पता चल गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस किस पॉइंट पे है। लेकिन अगर आपने इसका प्लॉट बना दिया, जैसे -5 से -1 तक आपने प्लॉट बना दिया तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर -1 से 1 तक x³ का प्लॉट बना दिया, यहाँ बन गया, और 1 से लेके 5 तक वहाँ बन गया। और देखिए ये फंक्शन इससे कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे मिल रही है और इस फंक्शन की वैल्यू -1 पे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन एक दूसरे पे कनेक्टेड है, ए और ए वाला। अब इस और ये फंक्शन भी +1 पे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है। तो इस प्रकार से भी आप ग्राफिकली जस्ट देख कर ही बता सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। अब बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो देखिए, डिसकॉन्टिन्यूटी इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ए फंक्शन, लाइक इट्स ए डिफेक्ट ऑफ फंक्शन। लाइक कोई भी फंक्शन है, अगर वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसको हम दूर भी कर सकते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर गया: रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी एंड ऑसिलेटरी डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है कि अगर आपका LHL और RHL बराबर आ रहा है लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो कुछ अलग आ रहा है, तो आप इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉन रिमूवेबल। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है तो फंक्शन ही मतलब वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उस डिसकॉन्टिन्यूटी को दूर करना। तो ये हो गई नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। जंप डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हुई? अब कोई फंक्शन देखिए यहाँ पे यहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और दूसरा फंक्शन एक दूसरे मतलब यहाँ से फंक्शन जंप करके यहाँ चला गया, बीच में कोई एग्जिस्टेंस, जैसे माइनस अगर 1 पे देखेंगे, 1 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ जा रहा है, फिर 1 पे ही ये यहाँ से चलना चालू हो गया। मतलब कि अब 1 पे इन दोनों फंक्शन को हम ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जस्ट इतना इंटरवल है एक प्लॉट और दूसरे प्लॉट के बीच में कि इसको हम जंप डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे।
यहाँ पे एक पॉइंट की बात नहीं, यहाँ पे एक इंटरवल है जो जिससे दोनों फंक्शन एक दूसरे से अलग हैं। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जैसे y इक्वल टू साइन 1/x, इसका प्लॉट आप प्लॉट करेंगे। अब क्या होता है कि यह फंक्शन क्या होता है, लाइक वाइब्रेशन, जैसे वेव्स होती है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है कि ये ऑसिलेट होकर के किसी एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे गया तो इधर आके ब्रेक हो गया, इसकी वैल्यू 0 पे नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यह केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ दूर तक ही कॉन्टीन्यूस है और नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ दूर तक ही कॉन्टीन्यूस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। तो इस टाइप की 4 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर आपको दो फंक्शन समेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन इस टाइप में दिया गया है, तो हाउ यू कैन टेल दैट दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज this type of group of function is continuous or discontinuous. So let us start from there. अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उनका जो समेशन होगा कॉन्टीन्यूस होगा, सब्सट्रैक्शन जो होगा दोनों का डिफरेंस कॉन्टीन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन कॉन्टीन्यूस होगा, और जो डिवाइड करेंगे वो भी कॉन्टीन्यूस होगा। लेकिन जो सी डैश यहाँ पे है डज नॉट इक्वल टू 0। हमने आपको पहले बताया फंक्शन के डिफाइन होने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। नाउ वी विल सी इफ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस प्लस डिसकॉन्टीन्यूस, तो इसका मतलब है डिसकॉन्टीन्यूस होगा। दोनों को कॉन्टीन्यूस माइनस डिसकॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस इंटू डिसकॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस डिवाइड बाई डिसकॉन्टीन्यूस इक्वल टू डिसकॉन्टीन्यूस। एंड इन ए सिमिलर वे discontinuous plus discontinuous, discontinuous minus discontinuous, discontinuous into discontinuous। अब देखिए ये स्पेशल केस होता है कि अगर दो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी कंडीशन कि मतलब वो दोनों कॉन्टीन्यूस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना पड़ेगा। अगर डिसकॉन्टीन्यूस बाई डिसकॉन्टीन्यूस है तो श्योर है कि वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब कभी भी बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछे हैं। सो यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट so that you will be save your time to solving the question. Now we will talk about the differentiabilities. As earlier I told you in some previous module that differentiability it's nothing but it's a point where we will point at a function where we will get the unique tangent। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है उसको हमने प्लॉट किया, कर्व बनाया उसका, और किसी भी पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट यू कैन फाइंड, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर किसी भी पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ कर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ग्राफिकली आपको ऐसे देखना है कि कोई भी फंक्शन कितने पॉइंट पे बेंड हुआ है, कितने पॉइंट पे मुड़ रहा है। तो जो मुड़ने का पॉइंट होता है वह क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो बात करते हैं, इसके भी दो मेथड होते हैं, थ्योरेटिकल एंड ग्राफिकल मेथड, जो डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे हम क्या करते हैं कि एल एच डी एंड आर एच डी निकालते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आ जाता तो बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट द एल एच डी? सो इफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन, सो एट x इक्वल टू a, एल एच डी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एल एच डी कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। इसीलिए हमने वी हैव टॉट यू इन द प्रीवियस स्लाइड, इन द प्रीवियस मॉड्यूल ऑफ लिमिट, हाउ यू कैन approach to solve the question related to limit, because once you learn to solve the limit then it is very easy way
to continue the further coming things like differentiability, continuity, integration, differentiation, everything. Now अगर आपको आर एच डी निकालना है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच. अब इस तरह से आप in this way you can calculate the LHD and RHD, and for checking the differentiability these two condition you can follow. Now अब बात करते हैं ग्राफिकली हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन क्या है. तो कोई भी फंक्शन उसको प्लॉट बनाइए तो एट कॉर्नर और ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. मतलब अगर उस फंक्शन में उसका प्लॉट जिस भी पॉइंट पे कॉर्नर है और ब्रेकिंग पॉइंट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल वहाँ पे नहीं होगा. नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन. अब इस फंक्शन को आपको क्या करना कि डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिकल और ग्राफिकल हम दोनों से आपको बता देते हैं. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्लॉट we will plot the some first we will do LHD and RHD concept. So at x is equal to -1 you यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ +1 है, तो इन दोनों पॉइंट से दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब क्या करते हैं, नाउ वी विल कैलकुलेट द LHD एट x इज इक्वल टू -1. सो आई हैव टोल्ड यू फार्मूला LHD इज इक्वल टू एफ एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. अब क्या है यहाँ पे ए क्या है जीरो, यहाँ पे ए क्या है एक्स इक्वल टू माइनस ए, मतलब एक्स इक्वल टू -1. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जस्ट जो फंक्शन है वहाँ पे x के प्लेस पे -1 माइनस एच पुट कर देना. सो आफ्टर पुटिंग एच टेंस टू जीरो सो यू विल गेट in this way you can arrange this term, so you will get 2. Now again RHD, so for RHD limit s tends to 0 f -1 plus h minus f minus 1 upon h. So when you will put the value you will get the RHD is equal to 3. So LHD is 2 and RHD is 3. So function is not differentiable at x is equal to -1. And similarly in a similar way you can calculate at x is equal to 1 पे LHD कितना आएगा, सेम फार्मूला. सो LHD 3 आ रहा है and RHD 2 आ रहा है. सो LHD RHD is not equal to each other. So function is not differentiable at x is equal to -1 and x is equal to +1. नेक्स्ट अब हम इसका पूरे का प्लॉट बना देते हैं. हमने पिछले भी कॉन्टिन्यूटी में बताया था सेम फंक्शन लेकर के, तो इसका प्लॉट कैसे बनता है, ऐसे बनता है. कहाँ से कहाँ, -5 से -1 and -1 to +1 and 1 to 5. So you after seeing the plot you can tell at how many point the function is bending. At corner you are getting corner, तो यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है और यहाँ पे कॉर्नर मिल रहा है, तो -1 and +1 पे function is not differentiable. Now we can see another example. Fx is equal to tan pi greatest integer x upon 1 plus greatest integer x का whole square function is given from -1 to function is given 1 to 5 and this is in closed bracket. So check the continuity and differentiability of the function. Now you have to plot this function. So when you will plot, then you will get like x and y axis. So tan ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में क्या होता है, 1 से 5 के बीच में आप प्लॉट करेंगे तो आपको पूरा एक मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा. मतलब प्लॉट देखें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, सो यू विल गेट द कांस्टेंट फंक्शन. सो फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. नाउ इसकी बात करते हैं. एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम मॉड x -1 एंड मॉड x -2. अब मिनिमम फंक्शन कैसे प्लॉट किया था हमने आपको बताया था. अगर आपको नहीं समझ में आया देन यू कैन गो टू प्रीवियस मॉड्यूल एंड यू कैन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट प्लॉट द फंक्शन फॉर दिस. सो दिस इज द मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शन. this. So you are seeing that function is always continuous but not differentiable at how many point? Check the bending point. This 1 2
3, 4 and 5. So at 5 point function is not differentiable. So next, अगर ऐसे पूछा गया एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम साइन एक्स कॉस एक्स, सो plot for this one. So check the corner or discontinuous breaking point. So how many corner are getting in this plot? 1, 2, 3 and function is starting from 0 to pi. So this to this 1 and it is 2. So at 2 point function is not differentiable but always continuous. Now next question, f is equal to mod x minus 1 plus x minus 2. I have taught you in many times how to plot of this function, real line methods. So when you plot for this, then you will get plot like this. So this function is always continuous and not differentiable at how many point? How many point are there where the function is bending? So this point and this point, 2 point. So function is not differentiable at 2 point. Next, fx is equal to limit n tends to infinity log x plus 2 minus x to the power 2n into sin x divided by x to the power 2n plus 1 at x equal to 1. So अब आपको इसमें क्या करना कि थोड़ा टर्म को इन सारे टर्म को थोड़ा अरेंजमेंट करिए. तो करना क्या है, x टू द पावर 2n से यहाँ से x टू द पावर 2n से दोनों टर्म को डिवाइड करना है. तो यहाँ डिवाइड कर दिए और यहाँ डिवाइड कर दिए. तो यहाँ x टू द पावर 2n से डिवाइड हो गया और यहाँ sin x बचा, क्योंकि यहाँ था तो कैंसिल हो गया. इसमें क्या करना है, x टू द पावर 2n से यहाँ भी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिए. अब बचता क्या है, अब हम देखते हैं कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है वो एक्स से जब वैल्यू छोटी है, व्हेन एक्स इज लेस देन 1, तो आपको log x प्लस 2 मिलेगा. और जब x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी. और जब x इज ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अभी LHL एंड RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो यहाँ से निकला वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है. इसका मतलब फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस. और इसको बोलते हैं कि नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. मतलब ये फंक्शन अभी देखिए x इज लेस देन 1 के लिए दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज यू आर गेटिंग. सो अब LHL एंड RHL इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या है कि ये किस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. मतलब इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को दूर नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता. नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. एफ एक्स इक्वल टू mod 2x minus 3 into greatest integer x. X is greater than equal to 1 and second is sin pi x by 2, x is less than 1. So calculate the, so what you will do, first make some arrangement. How? Like fx is equal to 2x minus 3 mod में लिखा है and x is greater than 1. So divide this one in two part. Like if x is greater than 1, so this will be positive. So you will get, and what about this? This will be 1. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या था, मैक्सिमम वैल्यू 1 लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या हो गई, 1 हो गई. तो ये फंक्शन ऐसा कुछ आ गया. अब ये फंक्शन यहाँ पे दो चीज़ें मिली, इसके दो केसेस आए. एक तो 3 माइनस 2x. सो इस पूरे टर्म को आप जीरो के बराबर करेंगे तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा 3 माइनस 2x जब आप पॉजिटिव लेंगे. बट व्हेन यू विल टेक दिस वन फ्रॉम 3/2 to 2, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन. हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट इस पूरे फंक्शन को दो कैटेगरी में किया कि एक तो 1 से 3/2 तक जा रहा, दूसरा 3/2 से 2 तक जा रहा. एंड this function is x is less than 1. So now we will see, we will plot the function. तो हमने देखा कि x is less than 1 मतलब यहाँ इधर
पूरा साइन का टर्म मिल रहा है, इधर साइन नेचर है। लेकिन 1 पे, यहाँ पे 1 से दिस एंड दिस फंक्शन आर कनेक्टिंग टू ईच अदर एट x इक्वल टू 1। सो एंड द मॉड आपको पता ही होगा, मॉड 2x माइनस 3 का प्लॉट क्या होता है। एट 3/2 इट इज शोइंग नेचर ऑफ मॉड x। सो from the graph you will see that this function is always continuous but not differentiable at 1 2 at 2 point. So see which example is correct. So पहला जो ऑप्शन है a, fx is continuous at x equal to 0, so it is true. Second, fx is differentiable at x equal to 0, true. थर्ड वन है fx इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज fx इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3/2। क्यों? क्योंकि 3/2 पे कॉर्नर मिल रहा है, इसलिए है कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समटाइम्स इन द IIT एग्जाम्स, JEE एडवांस एग्जाम्स, you have to solve this kind of question because sometimes the all 4 option will be correct. So don't be like तुक्का मारने जैसा कुछ मत करो, just try to solve from the basic concept, then you get to know what is the problem with that kind of solution. Now next question, if fx is equal to a mod sin x plus b e to the power mod x plus c mod x cube is differentiable at x is equal to 0, then find the value of a, b and c. So this is like a question, it is given that this function is differentiable at x equal to 0, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a, b, c की। तो अब डिफरेंशिएबल के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, जस्ट यू हैव टू फिगर आउट दैट, लाइक it is the combination of 3 function. So check one by one. plot for mod sin x. So mod sin x का प्लॉट कुछ ऐसे मिलता है। So at x equal to 0 पे बोल रहा है function is differentiable, but in this case function is not differentiable at x equal to 0. Why? Because at x equal to 0 you are getting corner, so it is not differentiable. So value of a is equal to 0. So next, plot for e to the power mod x, same thing plot। अब हमने आपको पहले ही बताया है कि mod x का e to the power mod x का, e to the power minus x का, e to the power minus mod x का, इन सब का प्लॉट कैसे करते हैं। सो गो टू प्रीवियस मॉड्यूल एंड लर्न how you can plot. Now the plot for e to the power x is like this and this. So at x equal to 0 you are getting some corner, so b is equal to 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x equal to 0 पर यहाँ पे, तो दोनों केस में तो डिफरेंशिएबल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसके साथ फंक्शन के साथ जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है ए और बी, वो 0 हो जाएगा क्योंकि सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा ना। थर्ड केस एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का हम प्लॉट करेंगे मॉड एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का नहीं मॉड एक्स क्यूब का। तो मॉड एक्स क्यूब का प्लॉट करेंगे तो ऐसे कुछ मिलेगा। एक्चुअली एक्स क्यूब का क्या होता है, ऐसे करके ऐसे प्लॉट होता है, तो एक्स का लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल टेक द सिमेट्री ऑफ द नेगेटिव पोर्शन along the x-axis. So I have taught you the plot for this. अब जैसे क्या है कि इसका हमने जब मॉड एक्स क्यूब का प्लॉट किया तो ऐसे में प्लॉट मिल के आया, मतलब ये जो प्लॉट इधर जा रहा था, अब इसका क्या किया कि हमने इस पे एक मिरर रखा और इसका करेंगे तो ये वाला पोर्शन आके ऐसे मिल जाएगा। तो और डोंट कंसीडर द नेगेटिव पोर्शन, तो मैं आपको पहले ही बताया। तो मॉड एक्स क्यूब क्या हुआ, ऐसे मिल गया। अब ये क्या है कि ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ये जो क्यूब फंक्शन ऐसे होता है ये पूरा कॉन्टीन्यूस होता है। तो अगर हम यहाँ पे मिरर इमेज भी लेंगे तब भी ये कॉन्टीन्यूस ही मिलेगा,
क्योंकि कोई कॉर्नर इस टाइप का नहीं होता है, स्मूथ फंक्शन होता है। तो हमें क्या मिला कि c की वैल्यू कुछ भी रहे तब वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब c की वैल्यू क्या रियल नंबर हो सकती है। तो हमें क्या आंसर मिला, a इक्वल टू b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू रियल नंबर। तो इन दिस वे यू कैन पुट योर जस्टिफिकेशन by conceptual understanding. Sometimes you don't need to always calculate the LHD, RHD, whatever, or sometimes by plotting the function and understanding the question, what is asked in the question. So from that basis you can calculate, you can solve the problem. Now next question is gx equal to x minus 1 whole to the power n divided by log cos power m x minus 1, and m and n belongs to integer, and p is equal to LHD of x minus 1 mod x minus 1 at x is equal to 0 limit x tends to 1 plus gx इक्वल टू p। ये इतना चीज़ दिया है क्वेश्चन में, आपको सॉल्व क्या करना है, m और n की जो वैल्यू है वो निकालना है। अब देखते हैं कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस जी एक्स इक्वल टू p, p की वैल्यू LHD ऑफ x माइनस 1, LHD ऑफ x मॉड x माइनस 1 यहाँ से निकालेंगे तो मिल जाएगा कितना, -1। p की वैल्यू -1 आया। तो अब इसमें क्या करते हैं, gx की वैल्यू रखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर क्या मिलेगा, दिस यहाँ से इधर जाते हैं, अब इसमें क्या करते हैं कि यल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं क्योंकि 0/0 का केस बन रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ऐसा कुछ आ जाता है। अब इधर 1 ऑलरेडी था, इधर लिमिट वाला था, तो दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो n minus 2 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 2, सो n by m इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू m इक्वल टू 2। मतलब कि हमें m और n की वैल्यू निकालना था इस वाले क्वेश्चन में और हमें 2 मिल गया। फिर बात करते हैं कि अगर आपने इन टूडेज मॉड्यूल इफ़ यू हैव फॉलो each question step by step, so you can easily understood how you can approach to solve a question either graphical or analytical। तो हम बात करते हैं, हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करिए, तभी जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पर बन सकती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को पाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्योर है कि आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले समस्त मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल आपके पास सबसे पहले आएंगे। और इस पाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए लोगों को, जिससे कि जो भी हम नए कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, नई अंडरस्टैंडिंग आपके पास डेवलप कर रहे हैं, वो चीज़ उनको भी हो जाए। क्योंकि as more number of student will be there in this channel, you will be have multiple chance to getting the clarity about your concept, because everyone has their own problem. So if many students were there, then there would be tendency to learn more. So thank you very much.